मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल वॉइस, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं असली अपराधों की कहानियां, सच्चे लेकिन डरावने किस्से। आज की कहानी दिल दहला देने वाली है, एक ऐसे सीरियल किलर की जिसकी बेरहमी ने दिल्ली पुलिस तक को हिला के रख दिया था। नाम था चंद्रकांत झा, द बचर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर अगर किसी सुबह किसी का कटा हुआ सिर पड़े मिले तो आप सोच सकते हैं कि शहर में कैसी सनसनी मच जाती होगी। सन 2007 में यही सब हो रहा था। हर कुछ हफ्तों में तिहाड़ जेल के बाहर एक सिर कटी लाश मिलती थी और उसके पास छोड़ा गया एक नोट जिसमें पुलिस को खुलेआम चुनौती दी जाती थी। पुलिस हैरान थी, डरी हुई थी, लेकिन इस खूंधार के पीछे था एक खतरनाक दिमाग, चंद्रकांत झा। चंद्रकांत की कहानी शुरू होती है बिहार के मधुबनी जिले से। वो गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन अंदर से गुस्से और नफरत से भरा हुआ इंसान था। दिल्ली आने के बाद उसने फल बेचने का काम किया, लेकिन उसके स्वभाव में हिंसा इतनी गहरी थी कि मामूली बहस भी किसी की जान ले सकती थी। धीरे धीरे उसका मन इंसानियत से दूर और हत्या की ओर बढ़ने लगा। सन 1998 में पहली बार उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया, जब उसने आदर्श नगर इलाके में मंगल उर्फ औरंगजेब की हत्या कर दी। लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए। 2003 में उसने शराबी शेखर को झूठ बोलने के आरोप में मार डाला। ये सिर्फ झगड़े नहीं थे, बल्कि उसके अंदर के उस हैवान का हिस्सा थे जो खुद को न्याय देने वाला समझता था। 2007 में तिहाड़ जेल के बाहर सिर कटी लाशों का सिलसिला शुरू हुआ। हर बार वही तरीका, किसी को मारना, सिर अलग करना और पुलिस को चुनौती देते हुए तिहाड़ के बाहर फेंक देना। दिल्ली पुलिस के लिए यह अब तक का सबसे रहस्यमय और डरावना केस बन चुका था। अखबारों में हेडलाइन बनने लगी, द बुचर ऑफ दिल्ली स्ट्राइक्स अगेन। पुलिस ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। चंद्रकांत को अदालत में पेश किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई। वो जेल में रहा, लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं हुईं। अक्टूबर 2023 में वो पैरोल पर बाहर आया और फिर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम रखा और महीनों तक तलाश जारी रही। आखिरकार 2025 में पुलिस ने उसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसने पुलिस से साफ कहा, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब वो फिर सलाखों के पीछे है। उसकी क्रूरता की कहानियां इतनी डरावनी हैं कि नेटफ्लिक्स ने भी उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, द बुचर ऑफ दिल्ली, जिसमें दिखाया गया कि कैसे उसने छोटी छोटी बातों पर लोगों की जान ली और कैसे हर हत्या उसके लिए एक संदेश बन गई। सोचिए दोस्तों, एक इंसान जो 18 हत्याओं का जिम्मेदार हो और हर बार पुलिस को खुली चुनौती दे, क्या वो पागल था या खुद को भगवान समझ बैठा था? क्या हमारी व्यवस्था ऐसे दरिंदों को दोबारा मौका दे रही है, या ये सिर्फ एक खेल था जहां मौत उसका जुनून बन गई थी? तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली के कसाई चंद्रकांत झा की। एक ऐसा नाम जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो लाइक करें, शेयर करें और राहुल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार मैं फिर लेकर आऊंगा एक और सच्ची लेकिन डरावनी कहानी। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं राहुल और ये था राहुल वॉइस।